नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं इंदौर शहर में। दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से एमपी के किसी भी ज़िले में आप यदि साइलेज के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आसानी से किस प्रकार से प्रोवाइड होगा और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, क्या प्राइस रहता है। दोस्तों आज मध्य प्रदेश में एमपी में कहें तो साइलेज की बहुत शॉर्टेज है, आसानी से कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाता है। और यदि किसी नॉर्मल फार्मर को चाहिए, किसी किसान को चाहिए तो वो पंजाब से इतनी क्वांटिटी में मंगवा नहीं सकता। दोस्तों पंजाब से भी आने में लगभग ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है और ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें ख़रीदना पड़ता है। दोस्तों आज हमारे साथ हैं नंदी पशु आहार के ओनर जूही जी, जो बताएंगे हमें कि किस प्रकार से आप साइलेज खरीद सकते हैं, क्या क्या इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है और क्या रेट होता है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप इसे परचेस कर सकते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूही सिंह है जी। नंदी पशु आहार की ओनर हूँ मैं जी बताइए, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ इंदौर में? कब से स्टार्ट किया आपने? तकरीबन 1 साल होने वाला है ये काम चालू करे। जी। और साइलेज हम लोग खुद ही बनाते हैं, हमारा खुद का ही फार्म है। अच्छा। हम खुद ही साइलेज बनाते हैं। हाँ, हम बेलर बनाते हैं और ये जो मक्के का रहता है प्रॉपर मक्के का बनाते हैं। तो मक्के लगभग कौन सी मक्का का, मतलब कितने दिन की प्रोसेस वाली मक्का का बनाते हैं आप? और मक्के के साथ क्या क्या साथ में होता है उसके? ये हम जो 85 से 90 दिन की मक्का होती है वो उस प्रोसेस की मक्का हम लेते हैं और इसको जब दूधिया स्टेज का भुट्टा होता है हम तभी इसको बनाते हैं और इसे 20 से 25 दिन बना के रखते हैं। तो लगभग कितने दिन की प्रोसेस, मक्का कितने दिन की खेतों में होती है और आप उसकी कटाई करते हैं? 85 से 90 दिन की मक्का की हम कटाई कर देते हैं। हाँ, उसके बाद हम इसको 20 से 25 दिन बना के रखते हैं और उसके बाद इसको सेल करते हैं। तो जिस दिन आप काटते हैं उसी समय इसको आप क्रश करवा देते हैं? हाँ, जिस समय ये कटता है तुरंत उसी समय बेलर में ये क्रश होना चालू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद तुरंत साइलेज बनता है? उसके बाद इसको तुरंत हम बेलर में बना के 20 से 25 दिन दबा के इसको रखा जाता है। उसके बाद ये फर्मेंट होता है और ये फिर सेल के लिए रेडी हो जाता है। तो लगभग अभी आप सबसे पहले मैं आपका यहाँ एड्रेस जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप आपसे संपर्क कर सकते हैं और कहाँ पर आपका ये जो गोडाउन है ये स्थित है। मैं पालदा चौराहे के आगे दूधिया गांव आता है। दूधिया गांव के श्रीनाथ टोल कांटे के सामने ही मेरा गोडाउन है। यहाँ हम गोडाउन में हमारा स्टॉक पूरा रेडी रहता है। जब जितने कस्टमर आते हैं वो हमारे यहाँ लोडिंग ऑटो लेके आते हैं और हम यहीं से उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये बताएं आपकी अभी लगभग कितनी क्वालिटी में साइलेज है आपके पास? अभी मेरे पास मक्का है, उसके बाद 1 महीने बाद में बाजरा और बरसिम का भी मेरे पास स्टॉक रेडी हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अभी मक्के वाला जो चल रहा है, जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं, तो ये क्या रेट में प्रोवाइड हो जाता है? ये 7.5 से 8 रुपए किलो में प्रोवाइड होता है जी। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग रहती है। अच्छा। ये एक्स गोडाउन रेट है जी। आप ये बताएं कि ये जो आपने रेट बताया ये पूरे साल एक जैसा चलता है या फिर अप डाउन होता रहता है? ये डिपेंड करता है कि हमें फसल आगे कैसी मिल रही है। हमें आगे से अगर सस्ती मिलती है तो हम डेफिनेटली कम रेट करते हैं। हमें आगे से अगर फसल महंगी मिलती है तो ये रेट उस हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अच्छा, अभी लगभग आप जैसे बता रहे हैं कि 1 साल से हम सेल कर रहे हैं, तो कस्टमरों का क्या रिप्लाई है, मतलब किस प्रकार के रिजल्ट हैं इसके? रिजल्ट जो कस्टमर हमसे लेके गया है, ज़्यादातर माल कहाँ भेजा है आपने? हमने प्रॉपर इंदौर भेजा है। इंदौर के बाद हमने इसे भोपाल में भी सेल किया है। भोपाल के बाद हमने इसे खंडवा रोड पे भी सेल किया है। इसके फीडबैक जो कस्टमर पहली बार हमसे जुड़े हैं वो 2 से 3 बार भी रिपीट हुए हैं, क्योंकि उनको दूध की जो मात्रा है वो बड़ी है, फैट बड़ा है, तो वो चीज़ बड़ी है और उसके फ़ायदे मिले हैं पशु के थ्रू किसानों को दूध से, तो वो हमसे वापस जुड़े हैं आगे जी। आप ये बताएं कि आप कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब आपसे ख़रीदना चाहते हैं, यदि कोई हमारे जैसे डेयरी फार्मर देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, तो ये आपसे जब खरीदना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको संपर्क कर सकते हैं? मेरा नंबर है जी। आप मेरे नंबर पे मुझे 1 दिन पहले ऑर्डर दें कि आपको 3 टन चाहिए, 5 टन चाहिए, 10 टन चाहिए। आप 1 से 2 दिन पहले मुझे बता दें, गाड़ी आप अवेलेबल करवा दें, ये लोड हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये जो नंबर चल रहे हैं नीचे, ये आप मैम से संपर्क कर सकते हैं, रेट कंफर्म कर सकते हैं, कहाँ आपको लेना है वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों रेट का ऐसा होता है कि कॉस्टली जब सीजन के अकॉर्डिंग रहता है, कभी अप भी होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर होता रहता है। जी ये बताएं कि आप कम से कम कितनी मात्रा में माल दे सकते हैं? डिपेंड करता है डिमांड पे। मतलब किसी कस्टमर को 1 बैग टेस्टिंग के लिए चाहिए तो वो 1 बैग भी ले जा सकता है। अच्छा, सीधे आपके गोडाउन से यदि उसका खुद का कोई गाड़ी हो कस्टमर का
या किसी किसान का कोई ट्रैक्टर हो तो वो यहाँ से ले जा सकता है आसानी से? हाँ, आसानी से ले जा या सकता है। जिसके पास नहीं हो तो वो क्या करें? उसको हम सुविधा करवा के देते हैं। आप करवा देते हैं? हम करवा देते हैं सुविधा। अच्छा, आपका माल पूरे महीने या 12 महीने अवेलेबल रहता है, उपलब्धता रहती है? 12 महीने अवेलेबल रहता है। 12 महीने रहता है। अच्छा, ये बताएं कि आप ये बताएं कि आप कहाँ कहाँ, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, आप कहीं भी भेज सकते हैं आप माल? आसानी से भेज सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आता है वो सामने वाली पार्टी को बेयर करना पड़ता है। अच्छा, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से डेयरी फार्म सफल होते हैं, एक सफल डेयरी फार्मर के गुण होते हैं कि अपने पशुओं को समय पर डीवार्मिंग करें, अपने डेयरी फार्म की स्वच्छता का ध्यान रखें, उसके बाद अपनी ब्रीड का चयन का प्रॉपर ब्रीड चयन करें। उसके बाद में यदि फीडिंग की बात आती है तो सबसे पहले हम हरे चारे का चयन करें, जो कि हमें साइलेज के माध्यम से हम उन्हें दे सकते हैं। पूरे 12 ही महीने हम उसे उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और हमारा डेयरी फार्म उन्नति की ओर चलता है। तो दोस्तों, हरे चारे को हमेशा अपने पशुओं को खिलाएं, अपने पशुओं को स्वस्थ रखें और मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लें। और हरे में जितने न्यूट्रिशन होते हैं वो उससे सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। पशु का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, पशु स्ट्रेस में नहीं रहता है। तो इसीलिए आप यदि संपर्क करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके MP, इंदौर या किसी भी क्षेत्र में आप साइलेज इनसे खरीद सकते हैं। तो आप ये बताएं कि आप इसके अलावा इसमें क्या क्या इंक्लूड कुछ करते हैं आप, या फिर सीधा बनाते हैं इसको आप? इसमें हम इंक्लूड करते हैं एंटी फंगल जो दवाई होती है वो डालते हैं, जिससे इसमें फंगस नहीं लगे और ये खराब नहीं हो। इसकी जो मतलब रहने की क्षमता 1 साल तक रहती है। ये 1 साल तक खराब नहीं 1 साल तक एक्सपायर नहीं होगा? नहीं होगा। अगर इसको आप खोल भी लेते हैं, खोलने के बाद आप इसको काटे प्रॉपर यू शेप में, उसके बाद जितने क्वांटिटी में आपको निकालना है उसको निकालें, फिर इसके ऊपर कोई भारी वजन की कोई चीज़ें से इसको वापस पैक करके रख दें। ये 12 दिन तक खुलने के बाद भी खराब नहीं। अच्छा, ये बताएं कि यदि किसी कस्टमर को किसी प्रकार की कोई सर्विस में असुविधा हो तो आप उसे पूरा कन्वेंस करें या उसके फार्म को विजिट करें, किस प्रकार की समस्या क्रिएट हो रही है, तो इसकी व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? कई बार ऐसा होता है कि जैसे साइलेज MP में पहली बात मिलता नहीं है, लेकिन जो अब साइलेज हम देने लगे हैं तो पहली बार पशु खा रहे हैं, तो कई बार ये चीज़ होती है कि पशु खाता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि थोड़ा भूसे में या जो चापड़ होता है उसमें मिला के खिलाएं। धीरे धीरे जब पशु को खाने की आदत हो जाएगी तो वो प्रॉपर साइलेज पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारे मान लीजिए 100 बैग हमारे बने हैं, 100 में से 5 बैग ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है कभी कटने फटने के कारण, तो हम कस्टमर को रिटर्न देते हैं, नए बैग एक्सचेंज करके रिपीट करते हैं, खुला हुआ बैग ले लेते हैं, खुला हुआ बैग हम वापस ले लेते हैं, नया बैग उसको दे देते हैं। अभी तक इस प्रकार की समस्या आपके इस गोडाउन पर आई है क्या? मुश्किल से 1 या 2 बार आई है। आ जाती है? हाँ, मुश्किल से 1 या 2 बार। अच्छा, पूरी इसकी जो एक्सपायर डेट है, हम कितने समय तक इसको रख सकते हैं? अगर बैग पूरा पैक है, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में, ये बैग पूरा पैक है, तो ये 6 महीने 1 साल तक खराब नहीं और होंगे। खुलने के कितने दिन बाद तक हम इसे रख सकते हैं, या पशुओं को देना ही देना अनिवार्य इतने समय में? इसको 12 से 15 दिन के अंदर आप इसको खत्म कर दें, एक बैग को खोलने के बाद। एक बैग को जैसे हमको देना है तो पूरा खोल सकते हैं, या फिर एक साथ थोड़ा थोड़ा करके खोलें, या इसमें से हम जितना हमें आवश्यकता है इतना निकालें? ये जो बैग आप देख रहे हैं इसको आप ऊपर से यू शेप में काटें। यू शेप में काटने के बाद जितनी आवश्यकता उतना निकालें, उसके बाद वापस उसको कवर करके भारी पत्थर उसके ऊपर रख दें। कितने दिन के बाद रिलीज करते हैं इसको आप बनाने के बाद? बनाने के कितने समय बाद बेचने के लिए तैयार होता है ये? 25 से 30 दिन बाद रिलीज करते हैं। 25 से 30 दिन बाद। और कोई कस्टमर जिसे लेके ही जाना है, कोई जैसे इमरजेंसी में कोई ले जा रहा है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि आप इसको जैसे ये बना हुआ है, आप इसको कम से कम 15 दिन इसी कंडीशन में पैक रहने दें, 15 दिन बाद खोलें अगर इमरजेंसी में चाहिए। अदरवाइज हम 25 से 30 दिन के पहले नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पशु को साइलेज देने के कुछ फायदे हैं? पशु को साइलेज देने का फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात, जैसे भूसा बहुत महंगा मिलता है, तो भूसा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। ये रेट आपको कम 7.5 रुपये किलो के हिसाब से है इसका रेट। तो ये एक बैग 100 किलो के बैग होते हैं, 95 से 100 किलो के बैग होते हैं ये, तो ये 750 रुपये का एक बैग पड़ता है, जहाँ भूसा हमें 750 से 1000-1200 रुपये क्विंटल तक जाता है। दूसरी चीज़, इसमें आप जो दुधारू पशु हैं उनको अगर आप ये देंगे तो आपका दूध का फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो आपका डेयरी फार्म की उन्नति और प्रोग्रेस होगी, उसके बाद दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। ये बताएं कि आपने जो जैसे रेट बताया साइलेज का, क्या रेट बताया आपने? 7.5 से 8 रुपये। इसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है? इसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं है, ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से रहता है। जी।
लगभग कितनी कॉस्ट आ जाती है यदि 100 किलोमीटर के दायरे में? अगर हम 100 किलोमीटर के दायरे में इसको देंगे विथ ट्रांसपोर्ट तो 8.5 से 9 रुपए किलो लगभग हम उसके घर पे डिलीवर कर कॉस्ट देंगे। बढ़ती है? 1.5 1 रुपया 1 रुपया हाँ 1 रुपया 1 रुपया बढ़ जाती है जी। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से आप साइलेज एमपी में खरीद सकते हैं। यदि आपको आपका सफल डेयरी फार्म बनाना है या हाईटेक डेयरी फार्म आपके पास है या उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता वाले पशु आपके पास है तो आप साइलेज के बगैर डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों आप कहीं से भी साइलेज खरीदें, उसकी गुणवत्ता को टेस्ट करें, पहले अपने फार्म पर उसका इस्तेमाल करें, क्या पशुओं के लिए फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, उसके बाद में आप साइलेज का ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा और जाना कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है, क्या रेट होता है और कैसे इसको रिलीज़ किया जाता है और हमारे पशुओं को देने से क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो एक बार ज़रूर आप साइलेज को इस्तेमाल में लाएं और अपने पशुओं की दूध की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे नए डेयरी फार्मर, नए किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। मैम आप हमारे इस चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।